तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड है। अभी तक हमने आपको पार्ट सेकेंड तक का पूरा जो भी टॉपिक था हमने बताया। आपको हमने कम्युनिकेशन के बारे में बताया, कन्वर्जेशन के बारे में बताया और जो अन्य टॉपिक्स थे उन सब के बारे में हमने आपको बताया था। तो ये जो है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड वीडियो है। और आपसे बता दें ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस समय आपका चल रहा है और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ा भी रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो चैप्टर फर्स्ट है वहाँ से आपके टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर हम लगभग 5 या 6 वीडियो बना देंगे जिसको पढ़कर आप लोग आसानी से अपना जो 12 नंबर है उसे आप लोग अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसमें आपका सबसे पहले मिलेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके बाद अन्य बेस पर भी होते हैं तो सब भी आपको हम बताएंगे अन्य आने वाली वीडियोज में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बता दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि इसी तरह की सभी वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है AKC टेक्निकल क्लासेज। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको हमेशा अपडेट मिलती रहती हैं। किसी भी सब्जेक्ट का PDF हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF हो, विद्या क्वेश्चन बैंक, गोल्ड या जो भी है सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो जो टेलीग्राम ID है वो है AKC टेक्निकल क्लासेज। क्या है? AKC टेक्निकल क्लासेज सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी ID है AKC टेक्निकल क्लासेज। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स का होता है, किस बेस पर होता है, ये सब आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑन द बेस ऑफ स्टाइल एंड पर्पज कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी जो शैली और जो उद्देश्य होता है उसके आधार पर कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। इसमें जो फर्स्ट है वो आपका है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड जो सेकंड है वो आपका है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को परिभाषित कीजिए। ओके, और क्वेश्चन उसमें ये भी पूछ सकता है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सब आपको हम बताएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या अंतर होता है, ओरल रिटन क्या होता है, वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है। ये सब जो होते हैं ये सब कम्युनिकेशन के एक टाइप्स होते हैं। तो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे केवल फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए फॉर्मल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। देखिए जो फॉर्मल का मतलब होता है वो होता है आपका औपचारिक संचार। देखिए आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, हिंदी तो आपको लिखना ही नहीं है, नहीं तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो औपचारिक क्या? औपचारिक संचार। देखिए एक वीडियो हमने बनाया था कम्युनिकेशन स्किल का पिछली वीडियो में, वहां पर हमने बताया था औपचारिक का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग कहीं पर मीटिंग करने जा रहे हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी इसमें जो नियम होते हैं जो रूल्स होते हैं वो पहले से ही फिक्स किए रहते हैं, पहले से ही बनाए गए रहते हैं। ओके, और जो इनफॉर्मल होता है यानी अनौपचारिक, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अनौपचारिक संचार। तो अनौपचारिक संचार का अर्थ क्या होता है? तो अनौपचारिक संचार का ये काम होता है कि इसमें किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना रहता है। बस मान लीजिए बातचीत करना है तो अगर आप लोग कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा तो आपका फॉर्मल में आएगा। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, कोई भी रूल नहीं फॉलो करना है, चाहे जहाँ जाएं आप लोग सामान्य व्यक्ति से बातचीत कर लें, चाहे जिस टाइम जाकर बातचीत आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन समझते हैं। तो फॉर्मल का मतलब हमने आपको बताया औपचारिक संचार। तो आएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में अंतर लिखिए। तो पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन समझते हैं आखिर ये होता क्या है। सब देखिए हम आपको हिंदी बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो, लेकिन हाँ एग्जाम में आपको पूरा आपका पूरा एकदम इंग्लिश में ही लिख कर आना है। तो देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, तो इसका हिंदी हमने आपको बता दिया, हिंदी बता दिया औपचारिक संचार, यानी इसमें जो रूल्स होते हैं बातचीत करने के वो सब
नियम जो होते हैं वो सब पहले से ही बनाए गए होते हैं। नियम के अकॉर्डिंग ही सभी की बातचीत या जो भी क्रिया काम करना है सब रूल्स के अनुसार ही किया जाता है। ओके, formal communication, the communication we do with the people who are related to our business or job are called formal communication। मतलब ऐसा संचार जो हम उन लोगों के साथ करते हैं जो हमारे बिजनेस यानी जो हमारे व्यवसाय से, जो हमारी जॉब यानी जो नौकरी से रिलेटेड होते हैं। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो जो हम उन लोगों के साथ करते हैं जो हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरी से संबंध रखते हैं, उसको हम लोग इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी आर कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, आपको जो आपकी नौकरी है, जो आप व्यवसाय करते हैं, उससे रिलेटेड लोगों से जब आप लोग बातचीत करते हैं तो कैसे बातचीत करेंगे। काम की बात रहेगी, मीटिंग हो रही, वहाँ जाएंगे, सब रूल्स वगैरह रहेंगे, वहाँ आप लोग मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो हिंदी में तो लिखना नहीं है लेकिन इंग्लिश में टोटल लिखना है। आगे क्या है, आगे ये है स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू जॉब प्रोफाइल। अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि व्यवसाय से बातचीत करना है तो उसे हम चाहे जहां बातचीत करते हैं, लेकिन आगे वाली लाइन में क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू जॉब प्रोफाइल, यानी खास तौर पर जब हम अपने जॉब प्रोफाइल से संबंधित मामलों के बारे में बातचीत उससे कर रहे हों। किससे, जो हमारे बिजनेस से संबंधित रखता हो उससे। ओके, दिस कम्युनिकेशन हैज ए फॉर्मल कंटेंट एंड स्टाइल। इस संचार में एक औपचारिक सामग्री और शैली भी होती है। देखिए, इस कम्युनिकेशन में है जब फॉर्मल यानी एक औपचारिक कंटेंट रहना चाहिए, यानी ऐसा कंटेंट रहना चाहिए बातचीत करने का कि आप लोग कोई झगड़ा ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए, मतलब एक सुटेबल कंटेंट के साथ उसमें बातचीत करना चाहिए। और एक शैली में कि कैसे हमें रहना है, कैसे बातचीत करना है, ये सब आता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसको हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेशनल का हिंदी होता है शायद पेशेवर होता है, यानी आप लोग इंग्लिश वर्ड यूज कीजिएगा कि इस कम्युनिकेशन को हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। अगर समझ में आया होगा ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अगला हम देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या देखते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आखिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो आगे क्या आपका इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब हमने बता दिया अनौपचारिक संचार, यानी इसमें किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना है, हमें सामान्य तरीके से बातचीत करना है। तो देखिए, द जनरल कम्युनिकेशन वी डू विथ आवर वेल नोन पीपल, नेबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड, people not related to our profession, it is called informal communication। मतलब ऐसा संचार या ऐसा सामान्य संचार जो हम अपने जान पहचान के लोगों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों से करते हैं जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी जो हमारे नौकरी या प्रोफेशनल या पेशेवर से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर उनके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी ऐसा सामान्य संचार जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, पड़ोसियों के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी, लोगों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं जो हमारे प्रोफेशन से संबंधित ना हो। यानी अब तक आप लोग प्रोफेशनल वर्क में काम करते थे, यानी जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड थे, लेकिन इसमें क्या है, हम उनके साथ करते हैं जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो। तो हम किसके साथ करेंगे, अपने रिश्तेदारों से करेंगे, दोस्तों से करेंगे, लोगों से करेंगे। तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल कम्युनिकेशन। इसको आप लोग सामान्य संचार भी बोल सकते हैं। जैसे आमतौर पर आप कहीं बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर लिया, 10 लोग कहीं जो इकट्ठा हुए हैं वहां पर जाकर बातचीत कर लिया, तो ये सामान्य संचार है। जिसे आप लोग आमतौर पर अपने अनेक वर्ड यूज करते हैं, कहीं पर भी आप लोग कुछ भी बातचीत कर लें। तो ये आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के
अंतर्गत हो गया। फॉर्मल इनफॉर्मल अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से बताने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। हम आपको फरवरी मंथ में पूरा पेपर भी, एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन भी करा देंगे, पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी दे देंगे। आप लोग देख लीजिएगा पेपर आता कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है, पूरा लिखिए। और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आखिर होते क्या हैं। हमने आपको बता दिया फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, बताया ना। अब उसी के बेस पर इसको हमें डिफाइन करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनके मीनिंग के बारे में हम समझेंगे। देखिए जो डेफिनेशन हमने आपको बताया वही सब भी आप लोग इसके मीनिंग में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग फ्री हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस सुटेबल होना चाहिए। जैसे लिखा है कि अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन थ्रू द प्री डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपका वर्ड आया है वर्बल कम्युनिकेशन, तो हम वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में आगे बातचीत करेंगे कि आखिर ये कैसे कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज में बातचीत करेंगे। तो वर्बल का मतलब होता है मौखिक संचार। तो यह जो है किस प्रकार से इसको हम करें, एक प्रकार का है मौखिक संचार होता है जिसमें हम प्री डिफाइंड चैनल यानी पूर्व निर्धारित चैनलों के माध्यम से इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। या और इसको हम मान सकते हैं क्या, औपचारिक संचार। देखिए सही सुनिए, इंग्लिश में लिखना रहेगा। यह एक प्रकार का ऐसा मौखिक संचार होता है जिसमें हम पूर्व निर्धारित चैनलों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। प्री डिफाइंड चैनल्स यानी पूर्व निर्धारित चैनल, जैसे हमने आपको अभी अभी ऊपर बताया है कि इसमें समय के पहले ही रूल सब डिफाइन कर दिए जाते हैं। और इसमें क्या है, तो इनफॉर्मल इनफॉर्मल अब देखेंगे। तो इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल में ए टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉलो एनी चैनल्स द कम्युनिकेशन स्ट्रेचेज इन ऑल डायरेक्शंस। यह भी एक प्रकार का मौखिक संचार होता है, लेकिन इसमें किसी भी रूल का फॉलो नहीं करना होता है, ना तो किसी चैनल का फॉलो करना होता है। अर्थात अर्थात यह कम्युनिकेशन जो है, यह संचार जो है सभी दिशाओं में फैला रहता है। ओके, यह सभी दिशाओं में फैलता है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये है इसके नेम में। नेम यानी इसका जो दूसरा नाम होता है उसे आप लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या आधिकारिक संचार जिसे बोल सकते हैं। और जो इनफॉर्मल होता है उसको आप लोग बोलते हैं ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसमें जो स्पीड होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में वह धीरे धीरे होती है। ओके, यानी कोई भी बातचीत की जा रही है तो एक रूल्स के अनुसार किया जाएगा, धीरे धीरे बातचीत किया जाएगा, सुटेबल ढंग से किया जाएगा। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो स्पीड रहेगी बातचीत करने की वो बहुत ही फास्ट होती है, किसकी तुलना में, फॉर्मल कम्युनिकेशन की तुलना में। आगे है रेलिएबिलिटी। रेलिएबिलिटी यानी विश्वसनीयता। कौन सा कम्युनिकेशन ज़्यादा विश्वसनीय होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो जो फॉर्मल होता है वह ज़्यादा विश्वसनीय होता है, उस पर विश्वास करने लायक ज़्यादा होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है वह जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन की तुलना में इसमें कम विश्वास आप लोग कर सकते हैं। आगे है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग यानी समय क्या होता है, इसमें बहुत समय भी लग सकता है और इसमें किसी भी समय की आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत यह काम होता रहता है। आगे है सेक्रेसी यानी इसकी जो गोपनीयता यानी सिक्योरिटी इसकी कैसी होती है, इसमें फुल सिक्योरिटी इज मेंटेन, इसमें पूरी सिक्योरिटी बनाए रखी जाती है, पूरी गोपनीयता इसमें रखी जाती है। लेकिन इनफॉर्मल में इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सिक्रेसी, इसमें जो है गोपनीयता बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। कोई बातचीत आपने ग्रुप में कर दिया तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो बात लीक नहीं होगी, कहीं ना कहीं से वो बात आपकी लीक भी हो सकती है। अगला है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मल में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वह ओनली थ्रू प्री डिफाइंड चैनल्स, वह जो है पूर्व निर्धारित चैनलों के माध्यम से होता है। लेकिन
लेकिन जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है वह कैन मूव फ्रीली या फ्री यानी स्वतंत्र रूप से ही मूव कर सकता है। ओके, तो गाइस ये जो था टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है कम्युनिकेशन स्किल में और जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो सबको आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बता दीजिए चैनल के बारे में। ओके, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियोज में भी आपको इसी तरह कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहेगा।